हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो अब तक हमने भारतीय काव्य शास्त्र के जो सभी टॉपिक थे वो हमने पूरे कर लिए पुनीत राय की बुक से पढ़ते हुए। अब तक हमने रस, रीति, गुण इन सब का अध्ययन कर लिया। आज से हम भारतीय काव्य शास्त्र के अंतिम और सबसे अधिक पूछे जाने वाले टॉपिक अलंकार की शुरुआत करते हैं। ठीक, तो छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये अलंकार, इसको हम देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अलंकार पहला है यमक अलंकार। परिभाषा है इसकी, जहाँ एक शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में एक से अधिक बार प्रयुक्त हों। एक शब्द अलग अलग अर्थों में एक से अधिक बार प्रयुक्त हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे केकी रव की नूपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास। तो यहाँ पर जो जगती है, क्या है ये? जगती। इस जगती शब्द की आवृत्ति हुई है, 2 बार आया है ये, और दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। पहला जगती जो है वो क्रिया है, यानी जागने वाली, और दूसरा जगती क्या है? पृथ्वी। इसका अर्थ हो जाएगा पृथ्वी। तो जगती जगती 2 बार आया है और दोनों के अर्थ क्या है? अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? यमक अलंकार। आगे है दूसरा श्लेष अलंकार। जहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनके एक से अधिक अर्थ होते हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पर ऐसे शब्द हों जिनमें एक से अधिक अर्थ देते हों, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो पानी कितनी बार आया है? 3 बार आया है। पानी पानी पानी, एक ही शब्द 3 बार आया है, और इन तीनों के अर्थ क्या है? अलग अलग हैं। पहले पानी का अर्थ क्या हो जाएगा? चमक, दूसरे का प्रतिष्ठा, और तीसरे का अर्थ है जल। यहाँ पर पानी के 3 अर्थ हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा श्लेष अलंकार। अगला है वक्रोक्ति अलंकार। इसकी परिभाषा ये है कि जहाँ पर श्लेष अथवा काकू, काकू का मतलब कंठ ध्वनि को बदलकर, काकू से कहने वाले के कथन का सुनने वाला जो होता है वो दूसरा ही अर्थ ग्रहण कर ले, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। यानी कहने वाला कुछ और कह रहा है और सुनने वाला उसका अर्थ कुछ अलग ही निकाल रहा है। जैसे जब आप पिता के वचन पाल सकते हैं, तब माँ की आज्ञा भरत टाल सकते हैं। यहाँ दूसरी पंक्ति में काकू द्वारा नहीं टाल सकते हैं, यह अर्थ होता है। ठीक, माँ की आज्ञा भरत नहीं टाल सकते हैं, ये अर्थ होगा। तो यहाँ पे हो जाता है वक्रोक्ति अलंकार। आगे उपमा अलंकार है। जहाँ किसी प्रकार की समानता के कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु के समान कही जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। किसी वस्तु की समानता की वजह से एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बता दिया जाए, वहीं पर उपमा अलंकार हो जाता है। उपमा के कितने अंग होते हैं? 4 अंग। पहला उपमेय होता है, जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है। ठीक, जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है उसे उपमेय कहते हैं। और दूसरा क्या है? उपमान। उपमान है कि किसी वस्तु के लिए जिस वस्तु की समता दी जाए, जिस वस्तु की समानता बताई जाए, वो क्या हो जाएगा? उपमान। और तीसरा है साधारण धर्म। साधारण धर्म है कि जिस विशेषता के कारण उपमेय और उपमान में समता दिखाई जाती है, उसे ही साधारण धर्म कहते हैं। जो विशेषता होती है, जिस विशेषता के कारण समानता बताई जा रही है, उसी को क्या कहते हैं? साधारण धर्म। चौथा हो जाएगा वाचक। वाचक क्या है? तो वाचक है जिस शब्द के द्वारा उपमेय और उपमान की समानता सूचित होती है, वही वाचक शब्द कहलाता है। जैसे सा, इव, तुल्य, लव, सदृश, सम, ज्यों, जैसे, जिमि, समान, इमि। ठीक, तो ये हो जाता है वाचक धर्म। उदाहरण देख लीजिए, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। सरिस क्या हो जाएगा? वाचक हो गए, क्योंकि ये बता रहा है कि इसके समान, समानता बताई जा रही है।
तो यहाँ पर ये वाचक क्या हो जाएगा? सरिस। 4 अंग बता दिए हमने, उपमा के 4 अंग: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। अब ये है कि यहाँ पर जो मन है वो क्या है? मन उपमेय है। पीपर पात क्या है? उपमान है। सरिस वाचक है तथा डोला क्या है? साधारण धर्म है। क्योंकि ये विशेषता इसी की वजह से बन रही है। पीपर पात, सरिस, मन, डोला साधारण धर्म है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला है रूपक अलंकार। इसकी परिभाषा ये है कि उपमेय में उपमान का आरोप रूपक कहलाता है। जैसे रोमावली की सरसैया में, अर्थात रोमावली रूपी सरसैया। अगला अलंकार है भ्रांतिमान। सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना भ्रांतिमान है। सादृश्य मतलब समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेना, यही भ्रांतिमान है। जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो यहाँ उर्मिला की नाक और मोती में अनार का दाना पकड़े हुए तोते का भ्रम हो जाता है। किसको? घर के पाले हुए सुख को। तो भ्रम हो जाने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया? भ्रांतिमान अलंकार। आगे है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार की परिभाषा ये होती है कि यहाँ सत्य और असत्य इस दोनों का ठीक ठीक निश्चय नहीं हो पाता है, तो जिसके कारण उपमेय का उपमान के रूप में वर्णन कर दिया जाता है। जैसे विरह है अथवा यह वरदान, ठीक से निश्चय नहीं हो पा रहा है कि ये विरह है या फिर कोई वरदान है। यहाँ विरह और वरदान में निश्चय नहीं हो पाता, इसलिए संदेह अलंकार हो जाता है। भ्रांतिमान और संदेह में ये अंतर है कि भ्रांतिमान में भ्रम को सत्य मान लिया जाता है, जबकि संदेह में सत्य असत्य का निश्चय नहीं हो पाता है। इसमें निश्चय ही नहीं हो पाता है। लेकिन भ्रांतिमान में क्या होता है? इसमें भ्रम से जो मान लिया जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में उसका सत्य का पता चल जाता है। आगे है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां पर उपमेय, उपमेय का मतलब प्रस्तुत, उपमेय की उपमान से, यानी कि उपमान का मतलब अप्रस्तुत, जो प्रस्तुत नहीं है, जो प्रस्तुत है उसकी अप्रस्तुत रूप में संभावना की जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। इसका जो वाचक है वो क्या है? मनु मानो, जनु जानो, मानहु जानहु, इव खलु आदि, ये इसके वाचक शब्द हैं। तो इसको पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है, मनु मानो जनु जानो, यहीं से पहचान लेते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण देखिए, वह देखो वन के अंतराल से निकले, मानो 2 तारे क्षितिज जाल से निकले। तो इसमें क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, पंक्ति साकेत से ली गई है। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें है कि जहां लोक सीमा का उल्लंघन करते हुए, अर्थात बहुत बढ़ा चढ़ाकर उपमेय की प्रशंसा की जाए, वहां पर अतिशयोक्ति हो जाता है। यानी कि लोक सीमा का उल्लंघन करते हुए बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर उसकी प्रशंसा कर दी जाए तो वहां पर अतिशयोक्ति हो जाता है। जैसे पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो ये अतिशयोक्ति हो जाएगी। ठीक। अगला प्रतिवस्तु उपमा। जहां उपमेय और उपमान वाक्यों में एक ही साधारण धर्म विभिन्न शब्दों से कहा जाए, कह रहा है कि जहां उपमेय और उपमान वाक्यों में एक ही साधारण धर्म विभिन्न शब्दों से कहा जाए, वहां पर प्रतिवस्तु उपमा अलंकार हो जाता है। जैसे लसत सूर सायक धनुधारी, रवि प्रताप सन सोहत भारी। यहाँ पहला उपमेय वाक्य और दूसरा उपमान वाक्य है, और दोनों में शोभना यह एक साधारण धर्म लसत और सोहत इन 2 शब्दों से कहा गया है, अतः प्रतिवस्तु उपमा है।
ठीक, यहाँ पहला उपमेय वाक्य है और दूसरा उपमान वाक्य है। दोनों में शोभना एक साधारण धर्म है। लसत और सोहत इन दो शब्दों से कहा गया है, इसलिए यहाँ पर प्रतिवस्तु उपमा है। आगे है दृष्टांत अलंकार। जहां उपमेय और उपमान में बिंब और प्रतिबिंब भाव हो, क्या हो, बिंब और प्रतिबिंब, वहां पर दृष्टांत अलंकार हो जाता है। जैसे एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। यहाँ एक म्यान में दो तलवारों का रहना वैसे ही असंभव है जैसे एक पुरुष का दो नारियों पर अनुरक्त रहना। इस प्रकार यहाँ दोनों वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। मतलब एक को लाइन दे करके दूसरी का इसमें उदाहरण बता दिया गया है, तो क्या हो गया है, बिंब प्रतिबिंब भाव है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। अगला है निदर्शना। तो जहां दो पदार्थों में भिन्नता होते हुए भी उपमान के द्वारा उनके संबंध की कल्पना की जाए। दोनों पदार्थों में भिन्नता है, लेकिन उपमान के द्वारा उनके संबंध की कल्पना की जाए, वहां पर निदर्शनालंकार होता है। जैसे मैं मृग मीन मृणालन की छवि, दास उन्हीं अखियान में देखियो। यहाँ मृग मीन आदि उपमानों की छवि का आंखों में आरोप किया गया है, अतः निदर्शनालंकार हो जाएगा। आगे है समासोक्ति। जहां पर समान विशेषणों के द्वारा प्रस्तुत से अप्रस्तुत का ज्ञान कराया जाए। समान विशेषणों के द्वारा प्रस्तुत यानी उपमेय और अप्रस्तुत मतलब उपमान का ज्ञान कराया जाए, वहां पर समासोक्ति अलंकार हो जाता है। जैसे पीली पड़ निर्बल कोमल, कृष देह लता कुम्हलाई, विवसना लाज में लिपटी, सांसों में शून्य समाई। चांदनी के इस प्रस्तुत वर्णन से विशेषणों की समानता के कारण पांडु वर्ण क्षीणकाय किसी कोमल नारी की प्रतीति होती है, अतः समासोक्ति हो जाएगा यहाँ पर। अगला है विभावना। कारण और कार्य के संबंध में चमत्कार पूर्ण कल्पना, अर्थात कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार है। कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, तो वहां पर विभावना अलंकार हो जाएगा। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिना पैरों के चलता है और बिना कानों के सुनता है, तो कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, इसलिए वहां पर विभावना हो जाएगा। अगला विरोधाभास। दो वस्तुओं में वस्तुतः विरोध न रहने पर भी विरोध की प्रतीति हो, ठीक, विरोध न रहने पर भी विरोध की प्रतीति हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे मूक गिरिवर के मुखरित ज्ञान, यहां मूक गिरिवर के ज्ञान को मुखरित कहने में विरोधाभास हो रहा है। अगला है विशेषोक्ति। ये विभावना का बिल्कुल उल्टा हो गया कि कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना। वहां पर कारण नहीं था फिर भी कार्य हो रहा था, लेकिन यहाँ कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, विशेषोक्ति अलंकार। जैसे अब छूटता नहीं छुड़ाए रंग, गया हृदय है ऐसा, आंसू से धुला निखरता यह रंग अनोखा ऐसा। यहाँ छुड़ाने पर भी रंग के नहीं छूटने में कारण के होते हुए भी कार्य का अभाव है, इसलिए क्या हो जाएगा, विशेषोक्ति अलंकार। अगला है असंगति अलंकार। असंगति में क्या होता है, कारण कहीं होता है और कार्य कहीं होता है। कारण कहीं और जगह और कार्य कहीं अन्य जगह, तो क्या हो जाएगा, असंगति अलंकार। जैसे मेरे जीवन की उलझन, बिखरी थी उनकी अलकें, पीली मधु मदिरा किसने, थी बंद हमारी पलकें। ठीक, यहाँ क्या है कि यहाँ उलझन में पड़ा है कोई और अलकें जो हैं वो बिखरी हैं किसी और की, मदिरा पी है किसी और ने और नशा जो चढ़ा है वो किसी और पर है, इसलिए क्या हो जाएगा, असंगति अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर परिभाषा इसकी यही है कि कारण कहीं है और कार्य कहीं और हो रहा है, तो
क्या हो गया? असंगति अलंकार। अगला है अर्थांतरन्यास। यदि सामान्य का विशेष से या विशेष का सामान्य से समर्थन हो तो अर्थांतरन्यास अलंकार हो जाएगा। जैसे जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यहाँ पूर्वार्धगत सामान्य अर्थ है कुसंगति अच्छी प्रकृति वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और उत्तरार्ध के विशेष अर्थ में उसका समर्थन है कि सर्प लिपटे रहते हैं पर चंदन में विष नहीं व्याप्त होता, अतः अर्थांतरन्यास है। अगला है अन्योक्ति। इसी को क्या कहते हैं? अप्रस्तुत प्रशंसा। अन्योक्ति को ही इसी अलंकार का दूसरा नाम है अप्रस्तुत प्रशंसा। यदि अप्रस्तुत यानी उपमान के वर्णन से, प्रस्तुत यानी उपमेय की प्रतीति हो, उपमान के वर्णन से उपमेय की प्रतीति हो, तो वहां पर अप्रस्तुत प्रशंसा यानी अन्योक्ति अलंकार हो जाता है। जैसे क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। यहाँ अप्रस्तुत सर्प के विशेष वर्णन से प्रस्तुत में यह सामान्य अर्थ प्रतीत होती है कि शक्ति संपन्न पुरुष को ही क्षमा शोभा देती है, शक्तिहीन को नहीं। इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति या अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार हो जाएगा। आगे है उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार में ये होता है कि जहाँ पहले सामान्य वाक्य कहा जाता है और उसको स्पष्ट करने के लिए अंग रूप यानी दूसरा उपमान वाक्य कहा जाता है, वहाँ उदाहरण अलंकार हो जाता है। इसमें क्या है कि ज्यों जैसे जिमी, ये इसके वाचक हैं। इसको पहचानने के ये हैं शब्द हैं, ज्यों जैसे जिमी इसके वाचक होते हैं ये। जैसे नीकी पे फीकी लगे बिनु अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में रस सिंगारना सुहात। तो जैसे उदाहरण दे दिया, क्या हो जाएगा? उदाहरण अलंकार। अगला है अत्युक्ति। अत्युक्ति में ये होता है कि जहां किसी वस्तु को अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर मिथ्यापूर्ण वर्णन किया जाए, वहां अत्युक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति में भी यही होता है, उसमें भी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, लोक सीमा का उल्लंघन हो जाता है। लेकिन अत्युक्ति में क्या होता है? इसमें इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाता है कि बातें झूठी लगने लगती हैं, मिथ्यापूर्ण लगने लगती हैं। वहां पर क्या हो जाता है? अत्युक्ति अलंकार हो जाता है। उदाहरण है जैसे भूषण भार सम्हारी हैं क्यों यह तन सुकुमार, सूधे पाए न धर परत शोभा ही के भार। तो अतिशयोक्ति और अत्युक्ति में मात्रा का तारतम्यिक अंतर होता है। अतिशयोक्ति में जहाँ मिथ्यापूर्ण वर्णन होता है, वहाँ पर अत्युक्ति में अत्यंत मिथ्यापूर्ण वर्णन होता है। अत्युक्ति में बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है, तो वहाँ पर हो जाता है अत्युक्ति अलंकार। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने अलंकार को पूरा कर लिया। तो भारतीय काव्य शास्त्र जो है ये अब तक मैंने जितना भी आप लोगों को पढ़ाया है उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अब क्या करेंगे कि इन्हीं प्लेलिस्ट से 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जाएंगे। इसलिए अगर आप अपनी तैयारी को और अच्छी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो इसके पूरे भाग हैं उनको जा कर के आप ध्यान से देखेंगे और क्लास को शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ। ठीक, तो जो इसकी अगली वीडियो बनेगी उसमें यहाँ से सारे प्रश्न लेकर के 50 प्रश्न की सीरीज बनाई जाएगी, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। तो देखना ना भूलें क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।